नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज बात करते हैं बिहार की। वैसे अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक कमल खिला है। और मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो 28 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी ने जो जोर लगाया उसका नतीजा सामने है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के जो अलायंस हैं, जिसमें दो पार्टियां और हैं, उसे यानी एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। बहुमत से 3 सीटें ज्यादा मिली हैं। और अब नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे या नहीं, अभी तो ये खैर बात की बात है। अभी नतीजे आ चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर चुकी थी बीजेपी। और उसके अलावा हम बात करेंगे महागठबंधन की। तो महागठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव और कुछ और पार्टियां हैं, कांग्रेस थी, लेफ्ट थी, तो इसको 110 सीटें मिली हैं। और बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा इस बार देखने को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जिनको एक भी सीट नहीं मिली, इस बार वो 5 सीटें निकाल गए। और सबसे ज्यादा आरजेडी को लगता यह है कि उन्होंने ही नुकसान पहुंचाया है। तो तेजस्वी यादव ने वाकई कांटे की टक्कर दी। और उनकी रैलियों में जिस तरह की भीड़ जुट रही थी, उसे देखकर यह अंदाजा हो रहा था कि बिहार 15 साल बाद एक बार फिर से चमत्कार की ओर है। किसी मतलब एक बार फिर से आरजेडी वहां पर सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो रैलियां थी जिसने बाजी पलटकर रख दी। देखिए, जेडीयू का बहुत नुकसान हुआ है इसमें। जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। और जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में, तो ये साफ दिखा। जेडीयू को सीटें ज्यादा नहीं मिली। और उसकी जो भरपाई थी वो भारतीय जनता पार्टी ने की। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। और जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, जिसमें कि हम हिंदुस्तान अवाम पार्टी, मैं बताता हूं आपको, हमको 4 सीटें मिली हैं। और वीआईपी पार्टी को भी 4 सीटें हासिल हुई हैं। इस तरह से 125 का आंकड़ा बना है, जादुई आंकड़ा। उससे 3 सीटें ज्यादा हैं। एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार के खिलाफ। 15 साल से शासन कर रहे थे बिहार में। और बीजेपी ने हम बताते हैं आपको कि एक इंटरनल सर्वे कराया था बिहार में, जिसमें ये साफ नजर आया कि नीतीश कुमार के साथ सत्ता विरोधी के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल है। तो उसी हिसाब से अमित शाह ने अपनी रणनीतिक बिसातें बिछानी शुरू कर दी। और बिहार के चुनाव में उस तरह से बहुत कैलकुलेटिव वे में एंट्री मारी। जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तो तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव ने दरअसल उनसे थोड़ा गलती क्या हुई, वो चुनाव में जो उनमें जो भीड़ जुटी, मतलब उन्होंने जो मेहनत की, वो मेहनत करने में उन्होंने देरी कर दी। जो उन्होंने जैसे 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें तेजस्वी काफी फॉर्म में दिखाई दिए थे। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में जो तैयारी उनको बहुत पहले करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। और हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने बहुत मेहनत की, उनकी रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देने लगी, तभी आशंका पैदा हुई, तभी ऐसा लगने लगा कि कहीं आरजेडी तो सत्ता में नहीं आ रहा है इस बार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जहां तक इलेक्शन मैनेजमेंट का सवाल है, उसमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। आज की तारीख में बूथ लेवल तक बीजेपी का बहुत तगड़ा काम है। कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी चुनाव में आप देख लीजिए। और बीजेपी की जो असली ताकत है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, जो बूथ लेवल पर बहुत तगड़ा काम करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहते तो ये हैं कि अगर आरएसएस जोर न लगाए तो बीजेपी नहीं जीत सकती। और आरएसएस बीजेपी की असली ताकत मानी जाती है। और इलेक्शन मैनेजमेंट का जो फंडा है वो बहुत काम आता है। वो न कांग्रेस के पास है अभी ऐसा कोई तरीका, न बाकी पार्टियों के पास है। तो तेजस्वी यादव इलेक्शन मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं मात खाते दिखे। और ये उनको नुकसान हुआ है। और उस असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है सीमांचल में, उसने जो 5 सीटें जीती हैं, उससे बहुत अच्छा खासा नुकसान आरजेडी को हुआ है। क्योंकि आरजेडी का जो मूल वोटर है मुसलमान और दलित ही है। और इसमें सेंध लगाई ओवैसी ने। अच्छा, अब आता है चिराग पासवान का नाम। चिराग पासवान जो कि हवा में उड़ रहे थे और लगातार
जेडीयू के खिलाफ निशाना साध रहे थे। हाँ, जेडीयू को उन्होंने बहुत नुकसान किया, जहां जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, और लेकिन ऐसा उन्होंने किया, उन्होंने जेडीयू का तो बहुत नुकसान किया ही किया, लेकिन अपनी मिट्टी भी पलीद करा ली। देखिए उनको कितने वोट मिले, उनको वोट क्या, उनको तो केवल 1 सीटें मिली हैं, जबकि वहां 5 या 6% वोट पासवानों का है, उनकी पार्टी का, लेकिन वो वोट भी उनको शायद नहीं मिला। और उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वो मेरे हनुमान हैं, और उन्होंने जिस तरह से माफ कीजिए, मैं उनका हनुमान हूं, मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, और उन्होंने नीतीश कुमार को जितनी खरी खोटी सुनाई, उनके खिलाफ जितना बुरा भला कहा, उसका नतीजा सामने है। और आज देख लीजिए, अब सवाल ये उठता है कि अब वहां बिहार में सरकार किसकी बन रही है। देखिए बिहार में जो, माफ कीजिए, बिहार में जो एक तबका है जो ये कह रहा है कि बिहार में एक तबका है जो ये कह रहा है कि जब बीजेपी की इतनी ज्यादा सीटें आ रही हैं तो बीजेपी जेडीयू पर निर्भर क्यों है। तो इस तरह का दबाव है पार्टी के अंदर कि सरकार बीजेपी ही बनाए, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। क्यों आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जब आप इतनी ज्यादा सीटें ला सकते हैं अकेले दम पर। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमिटमेंट कर चुकी है, अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री एक बार फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। और नीतीश कुमार को अभी नीतीश कुमार का काम सराहा गया है वहां पर, और बीजेपी के नाम पर वोट पड़े हैं। ये कोई नीतीश कुमार की जीत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका था, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने कहा था कि अगर नीतीश जीतेंगे तो ये उनकी जीत नहीं होगी, ये मोदी की जीत होगी, ये बीजेपी की जीत होगी, मोदी की जीत होगी, प्रधानमंत्री की जीत होगी। प्रधानमंत्री ने बहुत रैलियां की, और उन्होंने ये दिखा दिया है कि अभी भी उनकी लोकप्रियता, उनकी गुडविल बिहार में बरकरार है। एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद नीतीश सरकार बना सकते हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो ज्योति बसु और नवीन पटनायक के बाद वो एक ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहे, सत्ता विरोधी माहौल में भी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो अपने दम पर नहीं, और अपने दम पर तो नीतीश कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको बीजेपी के सहारे की जरूरत हमेशा पड़ी। बहरहाल सत्ता विरोधी लहर में जेडीयू बुरी तरह झुलस गई, लेकिन उनकी कश्ती कहीं ना कहीं बीजेपी के सहारे किनारे लग चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।